तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जैसा कि सबको विदित है, इस वक्त पूरे देश में और उसी अनुरूप राजस्थान में भी कोविड पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार की ये मंशा है कि किसी भी जगह किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, जो चिकित्सीय सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं हो और लगातार हम सारी सुविधाएं बढ़ाते रहें ताकि आम जन को, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको पूरी सुविधा, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या क्रिटिकल पेशेंट्स हों जिनको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आने की आवश्यकता है, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय समय पे ये आशा सबसे व्यक्त की है कि जन सामान्य भी सहयोग करेगा, सब लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करेंगे ताकि कोविड का स्प्रेड कम से कम हो। लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह ना सिर्फ कृत संकल्प है बल्कि तैयार है। हॉस्पिटल में, जैसे अभी अजमेर में हम जहाँ हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू सबकी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को लगातार और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। जब भय था तब बहुत ज़्यादा इंतजाम हो, आज जब सब कुछ खोल दिया गया है और भय कम है, तो ये रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर सरकार की कोई नई प्लानिंग की जा रही है या कोई रणनीति तय की जा रही है? जैसा मैंने आपको अभी बताया, हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक, जनता के साथ मिलके जन जागरूकता, और जिन शहरों में आवश्यकता है वहाँ 144 सीआरपीसी के माध्यम से भीड़ एकत्रित करने को रोकने का भी प्रबंध किया गया है। और पुणे में सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें सारे जन सामान्य को सहयोग करना है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये आवश्यक है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा दी जाए ताकि कोविड से कोई भी जनहानि ना हो पाए। पहले शहरी इलाकों में ये देखा जा रहा था कि भाई कोविड का ज़्यादा प्रभाव शहरी इलाकों में, अब लेकिन धीरे धीरे ही ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहा है, इसको लेकर कोई टाइम? देखिए, शहरी क्षेत्रों में ये बात सही है कि स्प्रेड पहले भी ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जीविकोपार्जन के लिए लोगों का मूवमेंट बढ़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, इवन जैसे मंडी है, मंडी में गांव का आदमी भी आएगा, शहर का आदमी भी आएगा। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि सारे सब डिविज़नल हेडक्वार्टर्स पर जो सीएचसी हैं वहाँ पर भी कोविड ओपीडी का पूरा समुचित प्रबंध किया जाए, स्क्रीनिंग का, सैम्पलिंग का, ताकि वहाँ टेस्टिंग के रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएँ, और इवन वहाँ पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन का व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई जना, जैसा कि सबको पता है कोविड में रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, सांस लेने की तकलीफ सबसे पहले होने की संभावना रहती है, लंग्स में न्यूमेटिक पैचेस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उसको वहीं से पहले ऑक्सीजन लगा के स्टेबलाइज किया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, ऐसा है, भ्रांति को दूर करना हम सबका कर्तव्य है, जिसमें आपकी बात जो हम लोगों तक पहुंची थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। ये एक ऐसा पेंडेमिक है, एपिडेमिक से भी बड़ी चीज़ है जो ग्लोबल स्तर पे, और इसमें सारी चीज़ सबको पता होनी चाहिए ताकि उसका जन सामान्य भी ध्यान रख सके और मेडिकल विभाग भी आपको पूरा सहयोग कर सके। एक मिनट, आप पूरी बात सुनो। ऐसे में ये सबसे अपेक्षित है कि जो तथ्य हैं पहले उन तथ्यों का अपन विश्लेषण करें। दो बातें आंकड़ों में विशेष रूप से ध्यान देने की है। जैसा आपको पता है, इवन अगर मैं चिकित्सालय की बात करूं, यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, उसका इलाज प्रारंभ होता है, इलाज जब चल रहा होता है उसी दौरान उसके पुनः सैंपल लिए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नहीं। इसी प्रकार से जो होम आइसोलेटेड व्यक्ति हैं वो भी जब उनको 10वां दिन आ जाता है, जिसके बाद ये अपेक्षा की जाती है कि सिम्टम अगर नहीं आते तो वो सही है, तब भी वो सेकंड सैंपल पे जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार, जहाँ पे अजमेर की ही बात नहीं है, मैं एक जनरल बात आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, कई बार प्राइवेट लैब्स कोई एक आंकड़ा देती हैं तो लोगों को कई बार लगता है कि यहाँ का सही है या नहीं, तो वो सरकार में आते हैं। ऐसी स्थिति में रिपीट टेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से जब फॉल्स पॉजिटिव कहीं पे आ जाता है
आप लोगों ने ये ट्रेंड भी देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिम्टम पहले आ जाते हैं, बाइलेटरल निमोनिया हो जाता है और पॉजिटिव बाद में आता है, तो हर तरीके के केस आते हैं। तो चिकित्सा दल जो CMHO, PMO या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षता में और जो कलेक्टर के साथ वर्क करता है, वो पहले इसका विश्लेषण करते हैं कि इसमें रिपीट का क्या स्थिति है, फिर आपको प्रॉपर आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा डेथ का भी है, दो बिल्कुल अलग कैटेगरीज होती हैं। एक कोविड से हुई मृत्यु, एक आपने हमारी नई गाइडलाइन पढ़ी होगी जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निकाली है। हम सब लोगों को इवन जब लास्ट राइट करते हैं, जो कि एक बहुत ही इमोशनल इशू है, उस वक्त भी पूरा प्रिकॉशन रखना है। उसके लिए गाइडलाइन में दो व्यवस्था की गई हैं ताकि लोग बाग अपनी संवेदनाओं के हिसाब से अपने रिलेटिव्स का अंतिम संस्कार कर सकें। अगर कोई जना टेस्ट करा के बॉडी का वेट नहीं करना चाहता, तो भले ही बॉडी पॉजिटिव है या नहीं, वो व्यक्ति बेचारा जो दुर्भाग्य से एक्सपायर हो गया वो है या नहीं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जो बैग में पैक करके देने का एक सिस्टम है और दाह संस्कार करने का या अंतिम संस्कार करने का सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे में जो डेथ्स कहीं भी होती हैं उनकी संख्या को प्रॉपरली विश्लेषित करके आपको बताने के लिए आदेश दिए गए हैं। हर इवनिंग में जिला कलेक्टर और CMHO के यहाँ से आपके साथ पूरी पारदर्शिता से आंकड़े शेयर किए जाएंगे। इस बात का पूरा प्रबंध किया गया है। ऐसा है, बजट की राज्य सरकार कहीं कोई कमी नहीं आने देगी, ना आने दी है। सारे संसाधनों के लिए ना सिर्फ पर्याप्त बजट है, बल्कि जहाँ जितनी आवश्यकता होगी बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सब जगह समुचित व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक बात अगेन सब लोगों को मेरे ख्याल से ये दृष्टिगत ही है, ये हमेशा मेडिकल में एक रहता है और इस वक्त कभी भी क्राइसिस आती है तो ज़्यादा होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या इवन छोटे ज़िलों के जहाँ पर जिला अस्पताल है वहाँ के पेशेंट हैं, उनको जब ये लगता है कि संभागीय मुख्यालय में जहाँ कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय है वहाँ उनको लगता है चिकित्सा ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो वहाँ लोड बढ़ता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और दूसरे ज़िलों के भी जो पेशेंट्स हैं वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा ऐसी जगहों पे ज़्यादा आना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है और सरकार उस हिसाब से इन जगहों पे और ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्था कर रही है।